तो क्या जो मनली मौजवान है। तो ये है एपिसोड 7 जो डेथ नोट की सीरीज़ हमारी चल रही है। बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स जा रहे हैं और अभी तो बहुत जो क्राइम रेट्स और सब कुछ जो कंट्रोल करने वाले हैं एल हमारा जो है वो सब मिलके करने वाले हैं। तो आगे आने वाले सारे एपिसोड्स में बहुत बढ़िया एपिसोड्स होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। टाइमिंग कोई भी होगा जब भी बन जाएंगे एपिसोड्स में अपलोड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 का नाम है ओवरकास्ट। लाइट सोच रहा है कि भले ही शोको की जो अंदाज़ा था ना, पर वो सच नहीं है और पुलिस को इसने सब बता दिया होगा। पता चल जाएगा कि मैं ही गिरा हूँ, उसको ये चीज़ पता चल जाएगी और मेरे पास कोई चॉइस है ही नहीं उसको मारने के अलावा। लाइट शोको को कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो शोको से पूछता है कि कब ये जो बस थी ना, वो इंसिडेंट कब हुआ था और वो टाइम, डेट, जगह और सब कुछ वो बता देती है। और जब भी ये सब चीज़ें हो रही थी और जो अलग अलग चीज़ें हुए थे ना, कुछ अलग अलग चीज़ें जब उस दिन हुई थी वो सब लिख के बताओ और ये सब सारी चीज़ें बता रही होती है। लाइट ने जो पेज था ना डेथ नोट का, उसी के अंदर शोको माकी के सुसाइड करेगी, जो उसके पास जो डेथ नोट का पेज हमेशा रहता है ना, उसमें लिख देता है कि जनवरी 1 2007 को वो मर जाएगी। ऐसा लिख देता है कि उसी के सामने। एल सबसे बातें करता है, बताता है कि तुमने कीरा को ये सब चीज़ें बताई है या नहीं बताई, ऐसे डिस्कशन करते हुए दिखाया जाता है। चीफ पूछते हैं कि रियूज़ाकी तुमने कैसे पता लगाया कि हम सब इनोसेंट हैं। एल कहता है कि तुम लोग आए तब से मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स लगा रखे थे जिससे कि पता चल जाए कि अगर तुम कीरा हो तो मुझे पता चल जाता, पर तुम में से कोई नहीं है। लाइट शोको से कहता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा मेरे पापा को। शोको कहती है कि वो खुद पुलिस को जाके ये सब कुछ बताना चाहती है। लाइट सोच रहा होता है कि 1:15 पे शोको सुसाइड करेगी, पर मुझे उसको फॉलो नहीं करना चाहिए वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। टाइम हो जाता है पर शोको मरती नहीं है। लाइट कहता है कि मैंने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था कि सुसाइड लिखने पे लोग मरते हैं, पर इस बार ये क्यों नहीं हो रहा है। रियुक बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है ये सुन के। पुलिस स्टेशन में जो आदमी एल की आवाज़ पहुंचा रहा था ना, सब तक जो जब लैपटॉप लेके हर बार आ रहा था, उसको एल सभी मेंबर से मिलवाता है और बताता है कि इसका नाम है वटारी। वटारी सबको बताता है कि अगर मैंने तुम सबके सामने सबको जितनी भी चीज़ें थी फेस दिखा दिया, तो इसका ये है कि रियूज़ाकी जो हमारा एल है वो सब पे ट्रस्ट करता है। वटारी सबको उनके नए पुलिस आईडीज़ देता है। लाइट को पता चल जाता है कि शोको ने उसका नाम गलत बताया है, इसीलिए उसकी मौत नहीं हुई है और इसलिए रुक हंस रहा था उस पर। लाइट शोको का रियल नाम ढूंढने में लग जाता है। वो सोचता है कि उसके बैग में या फिर कहीं पे तो ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी होगा जिसमें उसका नाम लिखा होगा। रियुक कहता है कि वो डील याद है ना, शिनिगामी की आंखें लेने वाली। शोको कहती है कि तुमने पुलिस स्टेशन में काम ना हो तो मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ, तुम नहीं आओगे तो भी चलेगा। एल ने जो आईडीज़ दिए होते हैं ना, वो सब फेक होते हैं ताकि कीरा नाम पढ़ के उन लोगों को मार ना सके। वटारी सबको बेल्ट्स देता है जिसमें बटन्स होते हैं। बटन 2 बार दबाने पे कॉल सीधा वटारी को जाएगा और वटारी इमरजेंसी होगी ना तो वो सीधा रियूज़ाकी एल को वो कॉल लगा देंगे। लाइट शोको को पुलिस स्टेशन में जाने से रोकने के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें करता है और बोलता है कि कोई वहाँ है ही नहीं तो वहाँ जाके तुम करोगी क्या, और होगा भी तो कीरा को पकड़ने वाली जो टीम है ना वो एकदम अलग है, टास्क फोर्स है पूरी अलग, और किसी को पता नहीं वो उसमें कौन कौन है। टीम वालों के नाम बाहर आ गए तो तुम्हारे फियांसे की लाइफ जैसे चली गई वैसे ही उन सब की जान भी जा सकती है और उन सब की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। शोको कहती है कि अगर ये सब एक सीक्रेट है तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। लाइट जवाब देता है कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी इस टास्क फोर्स का एक मेंबर हूँ। वो शोको को बताता है कि एल हमारा एक हेड है और वही इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है। मैंने पहले भी 2 केसेस थे ना वो सॉल्व किए और हेल्प किया है एज अ स्टूडेंट, तो इसीलिए रख लिया क्योंकि मैंने हेल्प किया था और मैं चाहता हूँ कि हेडक्वार्टर्स में मैं डायरेक्ट जा भी सकता हूँ और मैं चाहता हूँ ये केस सॉल्व हो। शोको के जो हमारे शोको है वो कहती है कि बहुत ज़्यादा थैंक यू ये सब चीज़ें बताने के लिए, पर हेडक्वार्टर्स में मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ और अकेले ये सब कुछ बताना चाहती हूँ। एल पूछता है कि हेडक्वार्टर्स में कौन है। चीफ जवाब देते हैं कि कोई भी नहीं है। एल कहता है कि वहाँ पे किसी ना किसी को तो रहना ही पड़ेगा और एक ऑफिसर हेडक्वार्टर्स के लिए निकल पड़ता है। शोको कहती है कि एल के साथ मैं 2 साल पहले एक केस में काम कर चुकी हूँ। लाइट पूछता है कि क्या तुम एल के लिए काम करती हो। शोको कहती है कि हाँ, पर 3 महीने पहले मैं FBI एजेंट थी, मैंने छोड़ दिया है वो। और पुलिस को पुलिस के लोग जितने भी होते हैं ना वो इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट और सिर्फ एल पे है ना उस पर ट्रस्ट करती हूँ, जो लोग हैं आसपास उन पे नहीं करती हूँ। हेडक्वार्टर्स में फेस और नाम वेरीफाई करवा लूँगी और शायद एल को ये सब चीज़ें पता चल जाएगी और वो मेरे को जान लेगी। लाइट पूछता है कि तुमने मुझे
जो मतलब चीज़ें बताई ना, वो क्यों बताया, अगर तुम्हें डायरेक्ट एल से ही बात करनी थी तो शोको जवाब देती है कि मुझे अलाउड नहीं था किसी भी टास्क फोर्स के लोगों से बात करना, और ये सब चीज़ें मुझे उनको लोगों को बताने के लिए अलाउड ही नहीं था। तुम दोनों में बहुत सारी अलग अलग सिमिलैरिटीज़ है। मतलब वो एल और लाइट के बारे में बात कर रही होती है। लाइट पूछता है कि क्या तुम हम सबके मिलके इन्वेस्टिगेशन करें, मतलब हम दोनों मिलके ये सब कुछ पता करें। टास्क फोर्स में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एल भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है तुम पे, और तुम लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है तुम जैसे लोगों की, कि जल्दी से जल्दी हम कीरा को पकड़ सके। और तुम्हें तो मतलब तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन भेजने के लिए कोई तुम्हारे पास चीज़ है जिससे मैं भेज सकूँ एल को। लाइट थोड़ा और बातें खींच के शोको को मनाने की कोशिश करता है कि टास्क फोर्स में ज्वाइन हो जाओ। शोको लाइट से कहती है कि प्लीज़ मुझे साथ में मिलके इन्वेस्टिगेशन करने दो और फिर फोर्स में मैं ज्वाइन करवा दो। ये सुन के र्यूक बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देता है। लाइट शोको से उसका आईडी मांगता है। शोको कहती है कि पहले मैंने जो नाम बताया था ना वो नकली था, और आईडी के लिए क्या मेरा जापानीज़ ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। एकदम से बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है और ऑफिसर हेड क्वार्टर्स आ रहा होता है। जो ऑफिसर्स आया था ना, जो हेड क्वार्टर्स देखने के लिए निकल चुका था, वो आ रहा होता है, पर बर्फ़ पड़ रही होती है ना, इसलिए वो अपनी अम्ब्रेला निकाल लेता है। अम्ब्रेला की वजह से ऑफिसर को ना लाइट दिखती है ना शोको, मतलब दोनों बातें कर रहे थे ना वो भी नहीं दिखता। लाइट आईडी में से शोको का असली नाम देखता है और डेथ नोट में लिख देता है। शोको पूछती है कि तुम अपनी मतलब जो घड़ी होती है ना वो बार बार क्यों देख रहे हो। लाइट जवाब देता है क्योंकि मैं कीरा हूँ, मतलब ऐसे एकदम अलग जोश में देता है। टाइम हो जाता है और लाइट कहता है कि गुड बाय मिस नाओमी मिसोरा, जो शोको का असली नाम होता है, और वो जाती हुई दिखाई देती है वहाँ से। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 7 का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।